ओके ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं ना। तो लास्ट क्लास में हमने आपको सिखाया था सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो उसका टाइप 1 हो गया था, बराबर। तो टाइप 2 की तरफ देखते हैं क्या है। तो लिखिएगा टाइप 2, है ना। आप लिखिएगा टाइप 2। हाँ, तो टाइप 2 में क्या होता है ना, जैसे मान लो कोई फंक्शन दिया रहा है, यहाँ पे सपोज ऐसा कुछ रहेगा। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कोई एक फंक्शन है, ओके, और यहाँ पे एक्स वाई के टर्म रहेंगे, ठीक है, मतलब साथ में रहेंगे। हाँ, एक्स वाई के जो टर्म है ना वो साथ में रहेंगे। ओके, जैसे कि एग्जांपल दिखाते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली जो अंदर रहेगा ना एक्स वाई, इसे हमें जेड एज्यूम करना है ना। मान लो अगर एक्स प्लस वाई है कहीं पे, या फिर एक्स माइनस वाई है, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कुछ ऐसे टर्म्स आपको दिखेंगे। हाँ, बराबर। तो ये रहा टाइप 2 के एग्जांपल। पेज नंबर 201। ओके, पेज नंबर 201 आपको दिख रहा होगा, ये नंबर 4। हाँ, प्रॉब्लम नंबर 4, मतलब इसमें देखो आपको दिख रहा होगा, रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन टू अ वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म एंड हेंस सॉल्व। ओके, तो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे सपोज सेकेंड एग्जांपल ले लेते हैं ना, एक दिखाएंगे आपको, खुद समझ में आ जाएगा क्या करना है, इसमें नहीं करना है। जैसे एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, देन इट इज गिवन dy ओवर dx इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। ए स्क्वायर क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है। तो इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है ना। तो देखिए आप कैसे सॉल्व करेंगे। जो अंदर है, जैसे ये आपका फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई है ना, ये क्या है हमारा फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो हमें यहाँ क्या करना है, एक्स माइनस वाई को जेड एज्यूम कर लो। ओके, जेड एज्यूम कर लो। फिर इसे आप डिफरेंशिएशन करोगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। इसे आप क्या करोगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अगर आपने डिफरेंशिएशन किया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, देन आई गेट 1, है ना। और y की डिफरेंशिएशन बन जाएगा dy ओवर dx, दिस इज इक्वल्स टू dz ओवर dx, बिकॉज वी आर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। यहां से देखो, अच्छा ये करने से क्या होगा, देखिए नेक्स्ट स्टेप आपका ये होगा कि आप वैल्यू निकाल लो dy अपॉन dx की, है ना, और उसे हमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो देखिए आप dy अपॉन dx की वैल्यू आ गई, क्लियर, dy ओवर dx की वैल्यू आ गई, है ना। यही वैल्यू हमें क्या करना है, जो ओरिजिनल इक्वेशन है, ओरिजिनल इक्वेशन आपको दिख रहा होगा, ये वाली ओरिजिनल इक्वेशन है, इसे हमें यहां सब्स्टिट्यूट करना है dy बाई dx के, और जो x माइनस वाई था उसकी जगह पे आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना है, z सब्स्टिट्यूट करना है। सो देन दिस इक्वेशन विल बिकम z रेज टू 2, and in place of dy by dx I am writing 1 minus dz over dx, है ना, and this is equals to a square। a हमारा कांस्टेंट है। अच्छा, तो फिर बेसिकली मैं सॉल्व करना हो कुछ नहीं, तो देन आई गेट 1 माइनस dz over dx, दिस इज इक्वल्स टू, आई एम राइटिंग दिस एज a स्क्वायर ओवर z स्क्वायर, ठीक है। इसे हमने क्या लिखा, a स्क्वायर अपॉन z स्क्वायर। तो फिर कुछ टर्म्स ऐसे आ जाएंगे, बाकी आप बना ही लोगे, फिर भी आगे हम बना दे रहे हैं। चलिए ये आ गया, तो फिर ये बन गया हमारा z स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ओवर z स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल्स टू dz ओवर dx, है ना। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा हमारा, वेरिएबल सेपरेबल। ओके, यहां तक तो क्लियर था। अब जहां पे z की टर्म है एक साथ रखना हमें, और जो dx की टर्म है उसे हमें एक साथ रखना है। तो अब इसलिए बात है dx यहां पे आ जाएगा, so dx इज इक्वल्स टू
ये बन जाएगा तुम्हारा जेड स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर, साथ में डीजेड है ना। अभी क्या कर सकते हैं आप, इंटीग्रेशन कर लो, है ना। अभी आप इंटीग्रेशन कर लो, चलिए इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। तो फिर आगे हम लिखना चाहेंगे इसे इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, और इसके बारे में आपको पता होगा, इसको हम ऐसे लिखते हैं जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर, है ना। और डिनोमिनेटर में आप डिवाइड कर लीजिए, सो देन आई गेट जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पे भी कुछ टर्म्स वैसे ही रहेंगे, जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये इंटीग्रेशन रहेगा, ये डीजेड हो गया, है ना, बराबर। अच्छा, तो अब देखिए फिर से हम लिख रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स क्या बन जाएगा, ये तो एक्स आ जाएगा, और यहां क्या आने वाला है, ये बन गया 1 प्लस ए स्क्वायर ओवर जेड स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर, और यहां पे भैया डीजेड लिख लीजिए। तो अगर आपने इंटीग्रेशन किया तो कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1, दिस विल गिव यू जेड प्लस ए स्क्वायर कांस्टेंट है, और 1 ओवर जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये बनने वाला है तुम्हारा 1 ओवर ट्वाइस ए ln मॉड ऑफ जेड माइनस ए ओवर जेड प्लस ए प्लस, अच्छा यहाँ पे कहीं पे C1 आता है ना, क्योंकि इसका अगर आपने इंटीग्रेशन किया जाता तो x1 प्लस C1 आ जाता है ना। तो अभी देखो, अभी तो दो इंटीग्रेशन, तो अभी आप देखिए, अभी आपका दो इंटीग्रेशन हो रहा है, तो इसका मतलब कांस्टेंट चेंज होने को होगा, यहाँ पे हमने C2 लिख लिया, है ना। तो अब कुछ ऐसा आने वाला है, x इज इक्वल्स टू जेड, so in place of z I will write x minus y, है ना, प्लस ऑफ ये बन जाएगा तुम्हारा 1 ओवर 2, मतलब a अपॉन 2 आएगा, ln आएगी, मॉड ऑफ z की जगह आप क्या लिखोगे, x माइनस वाई माइनस ए ओवर x माइनस वाई प्लस ए प्लस C2। तो बताइए, यहाँ पे किसी को डाउट होता है तो बताइए, किसी को अगर डाउट है तो बताओ, अगर समझ में आ रहा है तो लिख लीजिए, है ना। ठीक है, तो होपफुली किसी को डाउट नहीं होगा अभी, है ना। इसमें सिंपल है, अगर आपको इंटीग्रेशन आता है तो इसमें कुछ ऐसा कुछ है नहीं जो आपसे ना बने या फिर नहीं समझे आप। चलिए एक दो प्रॉब्लम और दिखा देते हैं। ठीक है, आप नंबर 3 देख लो, x प्लस वाई इंटू डीवाई ओवर डी एक्स, मतलब y इंटू डीवाई बाई डी एक्स एक्स आता है, एंड दिस इज इक्वल्स टू सेक ऑफ इट इज गिवन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
अच्छा, कहने का मतलब यहाँ पे ये टर्म एक साथ है ना, फंक्शन के अंदर ये वाली टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो क्यों ना इसे हम लोग जेड पकड़ ले, इसे आप क्या पकड़ोगे, जेड एज्यूम कर दीजिए। हाँ, तो जेड एज्यूम करने से अभी आप क्या करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे। सो डिफरेंशिएशन में क्या आ जाएगा, 2x प्लस 2y, साथ में क्या आ जाएगी, dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू dz ओवर dx, है ना, ये दिख रहा होगा शायद, विजिबल है थोड़ा सा, हाँ सही है, 2x प्लस 2y मल्टीप्लाइड बाई dy ओवर dx इज इक्वल्स टू dz ओवर dx। अब ये आप कर सकते हो, 2 कॉमन लेके हटा दीजिए, तो x प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाई dy बाई dx, दिस इज इक्वल्स टू, ये आने वाला है हाफ ऑफ dz ओवर dx। अच्छा, ये तो हो गया, है ना। तो अब ये प्रॉब्लम आपको क्या बन जाएगा, ये जो आपको दिख रहा है ये प्रॉब्लम, दिस विल कन्वर्ट इनटू, सो इन प्लेस ऑफ x प्लस वाई dy ओवर dx आप क्या लिखोगे यहां पे, हाफ टाइम्स ऑफ dz ओवर dx। सो आई एम राइटिंग इट एज हाफ ऑफ dz ओवर dx, सो दिस इज इक्वल्स टू सेक ऑफ, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को आपने क्या एज्यूम किया था, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका z बनेगा, क्या बन जाएगा ये z, ओके। देन z की टर्म एक तरफ, सो सेक z को अगर आपने ट्रांसफर किया तो क्या हो जाएगा, 1 ओवर सेक z, दिस विल गिव यू cos z, सो दिस विल बिकम cos ऑफ z dz इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ, आप यहां पे लिखने वाले हो dx, है ना, 2 इंटू dx, हाँ सही है। अब आप इंटीग्रेशन कर लो, सो इंटीग्रेशन ऑफ cos z, दिस विल गिव यू sin z, है ना, तो ये आ गया हमारा sin ऑफ z एंड दिस इज इक्वल्स टू, और ये तो सिंपल है यार, ये क्या बन जाएगा 2x प्लस सी, और sin z की कहानी बात करें तो sin ऑफ, इन प्लेस ऑफ z आई एम राइटिंग इट एज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल्स टू 2x प्लस सी। लो आ गया आंसर हमारा, है ना। बताइए किसी को डाउट है इसमें, सिंपल है ना, अगर आपने इंडेफिनाइट थोड़ा भी बहुत पढ़ा होगा तब भी आपको क्लियर होगा ये सब। हाँ, एक मिनट को मार्किंग कर लेते हैं, है ना, चलो ठीक है, हाँ ठीक है, सही जा रहा है, मार्क गया कहीं पे, चलिए बढ़िया, और ऊपर थोड़ा सा मार्किंग कर लेते हैं, हाँ चलिए, तो इस टॉपिक का एक लास्ट प्रॉब्लम दिखाते हैं, बाकी सब आप लोग बना ही लोगे। हाँ, एक लास्ट प्रॉब्लम आप देख लीजिए, नंबर 5, so it is given 2x minus 2y plus 3, then it is given dx। अच्छा माइनस है ना, अच्छा माइनस है तो अब प्रॉब्लम का थोड़ा सा कन्वर्ट करके ऐसे लिख लेते हैं ना, x माइनस वाई प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी वाई, और बाकी जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन देख रहे हैं, बता रहा है यहाँ पे जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू भैया 1 बता रहा है ना, तो इसको तो बाद में देखते हैं हम लोग, यहां से पहले इसे सॉल्व करेंगे। तो फिर ऐसा करें, जो डिवाइड बाई डीएक्स का टर्म है इसे उठा के ट्रांसफर कर देते हैं ना, क्या गया है, मतलब जो dx की टर्म जो हमारा लेफ्ट हैंड हैंड में भटक रहा है, इसे क्यों ना हम लोग r dx यहां लिख देते हैं ना, क्लियर। लेकिन अभी भी दिक्कत है,
दिक्कत क्या है कि ना हमारे पास दो टर्म है 2x माइनस वाई और तुम्हारा x माइनस वाई। तो ऐसा कर सकते हैं आप यहां से 2x और 2y में से 2 कॉमन ले लो। ओके, सो देन दिस विल बिकम 2 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस वाई प्लस 3, है ना। हाँ अब सही है, अब सही है। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि यहां पे हमने x माइनस वाई एंड x माइनस वाई को रखा है ताकि वो फंक्शन सेम आ गया हमारा। तो ये कर सकते हो अब तो खत्म। अब तो आप ही बता दोगे कि आप सर x माइनस वाई को क्या एज्यूम करो, आप z एज्यूम करो। ओके, x माइनस वाई को आप क्या एज्यूम कर लो भाई, z एज्यूम कर लो। अब जैसे आपने एज्यूम किया x माइनस वाई को z, सो अपॉन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x आई गेट 1 माइनस dy over dx, this is equals to dz over dx। तो dy by dx की वैल्यू क्या आ गया, ये हम लिखना चाहेंगे 1 माइनस, लिख दो आप यार, dz over dx। आगे बढ़ते फिर। तो इसके प्लेस में आप क्या लिख दोगे, 2z प्लस 3, और इस टर्म को ट्रांसफर कर लेते हैं ना लेफ्ट हैंड साइड में। तो देन आई गेट z प्लस 1, है ना, क्या आ जाएगा जी, z प्लस 1, और ये आ गया 1 माइनस भैया dz ओवर dx। हाँ, ये क्या आ गया आपका, dz ओवर dx, क्योंकि dy ओवर dx था, इसके प्लेस में हमने क्या लिख दिया, 1 माइनस dz ओवर dx। अब तो सिंपल है। अब एक काम कीजिए, आप इस टर्म को यहां उठाकर फेंक दीजिए। सो dz ओवर dx दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2z प्लस 3 ओवर भैया z प्लस 1। तो आपने एलसीएम किया तो कितना आ जाएगा, z प्लस 1 मतलब z माइनस 2z आ जाएगा, माइनस z, है ना, क्या जाएगा भाई, माइनस z, और यहाँ पे 1 माइनस 3 दैट इज माइनस 2, हाँ, और ये आ गया भैया dz ओवर dx। तो काम कीजिए, आप इसको यहां पे ले आइए, z प्लस 1 ओवर क्या, z प्लस 2 लिख देते हैं, और यहां पे भैया हमने दे दिया, अच्छा dz भी है, और साथ में तुम्हारा माइनस ऑफ dx है। तो अभी अपन इंटीग्रेशन करेंगे। अच्छा, ये आपसे हो जाएगा इंटीग्रेशन, है ना, फर्दर हम नहीं कर रहे हैं। इस वन को आप क्या लिखोगे, 2 माइनस 1, बस आगे कहानी आपको समझ में आ जाएगा। तो ये रहा हमारा टाइप 2, काफी सिंपल था, है ना। चलिए अब मेन आपको पढ़ाया जाएगा टाइप तो यहां तक अपन को डाउट नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा टाइप 3। हाँ, अच्छा वो भी सोच रहे आपको पढ़ाई थे, हाँ, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, बराबर। क्योंकि दिक्कत ये है क्योंकि 6.6 के कुछ प्रॉब्लम्स में वो टॉपिक आपका आएगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ, और साथ में अगर आप मेंस और वो दे रहे हैं तो उस टॉपिक से तो 100% आप कंफर्म रखिए एक प्रॉब्लम आता है। हाँ,
अगर सीईटी के सिलेबस में अगर है वो, तो फिर 100% वो आने वाला है, मतलब वहीं से पूछे जाते हैं। हाँ, और मेंस में तो आता ही है एक प्रॉब्लम, आप उस टॉपिक से तो मतलब रख सकते हो, मतलब हाँ वो वहां से आने वाला है ना, मतलब कंफर्म है वो। क्लियर? तो वो भी हम पढ़ाई देंगे, क्योंकि 6.6 में काम आएगा, प्लस आपके मेंस और सीईटी में भी अगर पूछा जाए तो फिर वहां से भी काम आ जाएगा। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, हमारे पास टाइम है, क्योंकि इसके बाद तो कुछ मतलब पढ़ाना नहीं है ना, यही शायद हमारा लास्ट टॉपिक है। क्या बोलते हो, और कुछ है क्या? और कुछ तो शायद नहीं है, और कुछ नहीं है तो फिर बाद में हमें पढ़ाना ही पड़ेगा ये। तो ऐसा करते हैं, इससे भी हम लोग पढ़ाई देंगे। हाँ, क्लियर? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उसका एक काम करो ना, उसका अगर एक्सरसाइज है तो आप मुझे एक्सरसाइज का फोटो एक बार भेज देना। ओके, 6.5 का, हाँ 6.5 के उसका एक्सरसाइज का फोटो भेज दो जब तक हम ये पढ़ाते हैं। टाइप 3 में होमोजीनियस क्या पढ़ोगे भाई आप? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहने वाला है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस मींस सेम होता है ना, होमो मींस सेम, बराबर। सेम अगर हो जाए तो उसे कहेंगे हम लोग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब टर्म्स कैसे रहते हैं? टर्म्स ऐसा रहेगा, मान लो कोई फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। क्लियर? मतलब जो फंक्शन है ये हमारा इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई है। और इसकी एक प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या है कि सपोज आपने यहां पे ट्रांसफॉर्म कर लिया, मतलब जो इक्वेशन है हमारा, इसके जगह हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया लैम्डा एक्स, एक्स की जगह हमने क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया? लैम्डा एक्स, और यहां पे भी सब्स्टिट्यूट कर दिया भैया लैम्डा वाई। क्लियर? ऐसा कुछ सब्स्टिट्यूट किया। ये सब्स्टिट्यूट करने के बाद अब हमें ऐसा दिखा कि वो लैम्डा बाहर आ जाएगा, लैम्डा की पावर एन, बराबर, लैम्डा की पावर एन। लैम्डा अगर कंप्लीटली बाहर निकल जाए और आपके इक्वेशन में सिर्फ एक्स कॉमा वाई अगर रह जाए, तो इसे हम क्या कहेंगे? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। एक छोटा सा एग्जांपल दिखाते हैं। जैसे मान लो कुछ ऐसा करना है, कोई फंक्शन दे रखा है, ये दिया गया है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस ऑफ 4x मल्टीप्लाइड बाई वाई स्क्वायर, है ना? क्लियर? और आपने क्या किया, जहां जहां x है वहां पे क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया? लैम्डा एक्स। जहां y है वहां पे आपने क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया? लैम्डा वाई। तो हुआ क्या? लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई। तो ये आपने जैसे सब्स्टिट्यूट किया, ये बन जाएगा तुम्हारा लैम्डा क्यूब एक्स क्यूब प्लस लैम्डा क्यूब वाई क्यूब माइनस, अगर आप ध्यान से देखोगे तो वहां भी आ जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा क्यूब एक्स इंटू वाई स्क्वायर, है ना? क्योंकि हमने एक्स की जगह सब्स्टिट्यूट किया था लैम्डा एक्स और वाई के प्लेस में लैम्डा वाई। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो जो एक्सप्रेशन है हमारा लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई, भैया आप क्या करो, लैम्डा क्यूब बाहर निकाल रहे हो, है ना? तो क्या बचेगा आपके पास? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 4x वाई स्क्वायर, है ना? दिख रहा होगा। और ये क्या है? ये क्या है? अरे भाई ये तो यही है ना, एक्स कॉमा वाई। क्लियर? तो लैम्डा हमारा कंप्लीटली बाहर निकल गया। तो इस तरह के इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ, होमोजीनियस मतलब होमोजीनियस इक्वेशन बोलेंगे। अभी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर डी वाई बाई डी एक्स लग जाए तो उसे आप क्या करोगे? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, पहचानने का एकदम सिंपल टेक्निक है क्या? आप दिख रहा आपको ना, इसकी डिग्री क्या है? 3 3 3। ओवरऑल डिग्री अगर हमारा सेम है तो ये सेम रहेगा, और प्रॉब्लम में अपॉन में ऐसा कुछ रहेगा, बराबर। चलिए आपको समझ में आया होगा। तो एक्सरसाइज 3.4 पेज नंबर 203। तो एक्सरसाइज 6.4 पेज नंबर 201 है क्या भाई? नहीं 203 है, तो लिख लीजिए आप 203। हाँ, काफी सिंपल है, काफी सिंपल है। अच्छा,
ऐसा होने से आप क्या करोगे, ये तो बताया नहीं हमने, है ना, ये तो हमने आपको बताया नहीं। चलो एग्जांपल लेते हैं फिर समझाते हैं। सपोज सेकंड प्रॉब्लम देख लो आप। सो वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय डी एक्स माइनस ऑफ 2xy dy इज इक्वल्स टू 0। कुछ ऐसा टर्म है, क्लियर। तो आप इसे क्या लिख सकते हो, देखिए, देखना एक बार ध्यान से। एक प्रॉब्लम और देखोगे, आपको खुद पे कुछ समझ में आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dx and this is equals to 2xy multiplied by dy। आप एक काम करो, यहां से आप कुछ भी निकाल सकते हो, dx ओवर dy या फिर dy ओवर dx, है ना, इस प्रॉब्लम के लिए, बराबर। तो सपोज ट्रांसफर करने के बाद हमारा कुछ टर्म ऐसा आएगा, dy ओवर dx दिस इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर 2xy, है ना, क्लियर। कुछ टर्म्स ऐसे आ रहे हैं, dy ओवर dx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर 2 टाइम्स ऑफ xy। अच्छा, और न्यूमरेटर का डिग्री कितने हैं बताओगे? न्यूमरेटर की डिग्री यहां पे 2 है, डिनोमिनेटर की डिग्री क्या है? 2 है। तो अगर दोनों का डिग्री सेम है तो ये क्या बन जाएगा? होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। इसमें अब हमें कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? याद रखना, इस तरह का प्रॉब्लम के लिए हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे y इज इक्वल्स टू वी एक्स। क्या सब्स्टिट्यूट कर लेंगे? y इज इक्वल्स टू वी एक्स। ये चीज आप याद रखना। आप क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? y इज इक्वल्स टू वी एक्स। और अगर प्रॉब्लम में डिपेंड करता है, अगर मान लो dx ओवर dy की टर्म है तो कभी कभी आप ये भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, x इज इक्वल्स टू वी वाई, है ना, x इज इक्वल्स टू वी वाई। और इस तरह के प्रॉब्लम में आप डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू y, है ना। तो वैसा प्रॉब्लम आएगा। आवाज जा रही है कि नहीं जा रही है? आवाज जा रही है आप लोग को? हेलो, यस सर, ओके ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लाइट नहीं जल रहा है इसमें। हाँ चलिए, तो अब क्या करना है हमें? y इज इक्वल्स टू वी एक्स को डिफरेंशिएशन करना है विथ, चलो तो ये y dx है, हमें डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट dv ओवर dx। नो वॉइस, अभी जा रहा होगा आवाज? हाँ, अभी आवाज जा रही होगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है यहां पे? अब देखिए, अब इक्वेशन चेंज हो जाएगा।
तो अभी आप dy ओवर dx के जगह पे क्या लिखिएगा? v प्लस x मल्टीप्लाइड बाई dv ओवर dx. So this is equals to x square माइनस ऑफ वाई स्क्वायर. y की जगह पे आप लोग क्या लिख लोगे? v स्क्वायर x स्क्वायर, है ना, अपॉन 2x, और x के जगह पे आप लिखने वाले हैं भैया vx, है ना. So then the equation will become v plus x multiplied by dv over dx. This is equals to, आप यहां से x स्क्वायर कॉमन लोगे, आ जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर 2v मल्टीप्लाइड बाई x की पावर 2. तो आप देखिए x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, है ना. x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, और ये जो v आपको दिख रहा है ये v को हम ट्रांसफर करने वाला है. इस v को उठा के इस तरफ ले जाएंगे हम लोग, है ना. तो अभी क्या आ जाएगा? x dv over dx, and this is equals to 1 minus v square over 2v minus v, है ना. ये कुछ ऐसा बन गया अभी तक. क्या आ गया आपके पास? x मल्टीप्लाइड बाई dv over dx is equals to 1 minus v square over 2v minus v. So upon solving we have x multiplied by dv over dx, and this is equals to, हम लिखने वाले हैं इसे 1 माइनस 3v स्क्वायर, है ना. 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ v स्क्वायर ओवर 2v. अच्छा, इंटीग्रेशन हम करने वाले नहीं है. हाँ, आप लोग पे उम्मीद है आप लोग बना लोगे, आगे हम नहीं बढ़ रहे. 2v ओवर 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ v स्क्वायर, यहां पे आ गया dv, ये dx हो गया, और यहां पे आ गया x. अब आप इंटीग्रेशन इजिली निकाल लोगे. लो, इंटीग्रेशन का सिंबल निकाल लिया. अब बन जाएगा आपसे क्या करने वाला है यहाँ पे? अरे वी स्क्वायर को z पकड़ लेना, और ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया ना, 1 ओवर x क्या होता है भैया? ln x. खत्म. तो मेन मुद्दा ये है कि ना, अगर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री अगर सेम है तो आप यहां पे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन लगा सकते हो. एक दो प्रॉब्लम और दिखा रहे हैं, और बाकी अगर आप बनाते हो घर पे तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है नहीं करना है, सारा सब कुछ. चलिए, ओके, चलिए. एक काफी अच्छा प्रॉब्लम मुझे लग रहा है. नंबर थर्ड 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ, मतलब जो आपको दिखाना चाहते थे हम, वो चीज आ गया है. कुछ ऐसा है ना. अच्छा, अब यहां पे देखो, एक तो dy बाई डी का टर्म है ही, है ना. लेकिन एक दिक्कत है हमारे पास. दिक्कत क्या है कि ना, यहाँ पे x ओवर y है ना. क्योंकि आपको पता होगा कि ना e रेज टू 1 ओवर x की इंटीग्रेशन होता नहीं है ना, ये टर्म होता नहीं है, बराबर. वही अगर मान लो e की पावर x है तो हो जाएगा इंटीग्रेशन. क्लियर. तो हमने सोचा ये कि x के जगह पे क्यों ना हम लोग vy सब्स्टिट्यूट कर लो. अगर आप x के जगह पे vy सब्स्टिट्यूट करते हो तो फिर e की पावर क्या आ जाएगा? v आ जाएगा ना, है ना. e की पावर क्या आ जाएगा? v, और आप इजीली इंटीग्रेट कर सकते हो. ओके, चलिए. और यहां पे आप डिफरेंशिएशन करोगे विथ रिस्पेक्ट टू y, है ना. यहां पे आप क्या करने वाले? डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y. तो भैया यहां पे आ गया dx ओवर dy. सो देन v इज कांस्टेंट, मतलब v कांस्टेंट, y की डिफरेंशिएशन 1 होगा, प्लस लिख दोगे y कांस्टेंट, और इसकी डिफरेंशिएशन आप लिखोगे dv ओवर dy, है ना. ये आपको समझ में आ गया होगा अभी तक.
क्लियर? ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो अब मुद्दा पे करते हैं। अच्छा, इज इक्वल टू 0 है ना भाई? हाँ, इज इक्वल टू 0 है। चलिए, तो अभी आप क्या लिखने वाले हैं यहाँ पे? 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ, अगर आपने x के जगह पे vy सब्स्टिट्यूट किया, y गेट कैंसल आउट, देन आई गेट e टू। एक काम करो, आप बाकी टर्म को यहां पे ट्रांसफर कर लो, इज इक्वल क्या आ जाएगा? लिख सकते हैं ना, -2, और यहां पे आप लिखने वाले हो e रेज टू वी, है ना? ये क्लियर है? -2 x ओवर y के जगह पे, आवाज जा रही है? हेलो, आवाज जा रही है ना? आवाज अगर ब्रेक हो या फिर नहीं है तो भी बताना। हाँ, बैटरी चार्ज नहीं है क्या? हाँ, तो यहां पे आप लिखने वाले हो 1 माइनस ऑफ वी, एक्स ओवर वाई की जगह क्या वी लिख दिया हमने। अब डीवी ओवर डीएक्स डीवाई ओवर डीएक्स है, तो इसे आप जैसा वैसे ही रखो, क्योंकि हमने जो वैल्यू निकाला था वो क्या निकाला था? डीएक्स ओवर डीवाई। तो ऐसा कर सकते ना, इसे अगर आपने ट्रांसफर कर लिया उधर, इसे अगर आपने यहां पर ट्रांसफर किया, तो फिर क्या आ जाएगा? ये कुछ ऐसा बनने वाला है, जो आपका प्रॉब्लम बनेगा वो आएगा 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ e रेज टू v मल्टीप्लाइड बाय, अच्छा ये जाने से बनेगा वहां पे dx ओवर dy। तो dx ओवर dy की जगह आपने लिख लिया v प्लस y टाइम्स ऑफ dv ओवर dy, है ना? किसी को डाउट हो तो बताना। एंड दिस इज इक्वल्स टू -2 e रेज टू v मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस v। अब इसे सॉल्व करना है, अब इसे सॉल्व करना है। हाँ, सॉल्व करने में थोड़ा सा लफड़ा होगा। इस टर्म को एक साथ रखो भाई, v प्लस वाई टाइम्स ऑफ dv ओवर dy, है ना? और ये आ गया -2 e रेज टू v मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस v ओवर, ये आएगा तुम्हारा 1 प्लस 2 इंटू ई रेज टू v। ये क्लियर होगा आपको? ऐसा करें, इस v को ट्रांसफर कर देते हैं। तो अगर आपने ट्रांसफर किया तो क्या आ जाएगा? ऑब्वियसली ये बन जाएगा तुम्हारा -v। ओके, ये बन जाएगा -v। देन द इक्वेशन विल बिकम y मल्टीप्लाइड बाय dv ओवर dy, एंड दिस इज इक्वल्स टू, so I am taking the LCM, 1 plus twice of e raised to v, तो ये आ जाएगा तुम्हारा -2 टाइम्स ऑफ e raised to v प्लस 2 टाइम्स ऑफ v मल्टीप्लाई बाय e raised to v। फिर आ जाएगा यहाँ पे -v, फिर आ जाएगा -2v e raised to v। ओके, तो यहां तक किसी को दिक्कत नहीं, सो दिस विल गेट कैंसल आउट। अब कुछ टर्म्स कुछ ऐसे आए हैं, चलो अच्छा v वाले को एक साथ रखो भाई, तो ये बन जाएगा 1 प्लस ट्वाइस इंटू ई रेज टू वी अपॉन, अच्छा यहां से अगर आपने माइनस लेके हटाया तो ये बन जाएगा 2 ई रेज टू वी प्लस वी, और ये बन जाएगा माइनस ऑफ डी वाई ओवर वाई, है ना? कुछ टर्म्स कुछ ऐसे आएंगे। चलिए, अब हमें क्या लगाना है? डीवी आया है, तो ऐसा डीवी को कहां छोड़ दिए? डीवी यहीं पे है। अब आप कैसे होगा, कोई बताएगा? जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में इक्वेशन है, इसकी डिफरेंशिएशन कैसा होने वाला है?
कैसे होगा बताएं? जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में इक्वेशन है इसका डिफरेंशिएशन कैसा होगा, इंटीग्रेशन कैसा होगा? डिफरेंशिएशन मत कर देना, इंटीग्रेशन कैसा होगा बताएगा? बताया सिंपल है। कैसे बनेगा बताओ? जो डिनोमिनेटर है गाड़ी की, हेलमेट हेलमेट में होगा, इसे आप जूम कर ले, ठीक है भैया टाउ लग रहा है। चलो टी, 2e⁻v प्लस v को आप क्या कर लो, टी एज्यूम कर लो। तो अगर आपने एज्यूम किया तो क्या आ गया, 2e⁻v प्लस 1 dv इज इक्वल्स टू dt। ऊपर वाले को आप लोगे भैया dt लिखोगे और माइनस dy ओवर y, हाँ लिखोगे इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ln y प्लस, अच्छा यहां पे कांस्टेंट आएगा ना एक, अच्छा इसके लिए आप याद रखो अगर मान लो 2 ln आ गया आपके पास, हाँ तो जो कांस्टेंट ln ही लोगे, क्या लोगे ln, इससे कुछ नहीं प्रॉब्लम, अगर आप नहीं भी लो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लेने से आंसर आपका परफेक्ट आएगा, या फिर आप सी भी ले सकते हो, है ना। ये लोगे तो फिर अगर मान लो ऑप्शन में वैसा है तो फिर अगर 2 ln है तो 100% आप जो दूसरा कांस्टेंट है उसे आप क्या करोगे, ln c लोगे। अब देखिए ये फॉर्मूला किया ना, ln c माइनस ln y, सर वॉइस ब्रेक हो रहा है। हाँ सर चार्ज यूज करके, हाँ विनीत अभी जा रही है आवाज? यस सर ठीक है, वो बैटरी का प्रॉब्लम था, बैटरी का प्रॉब्लम। ओके तो कहा थे हम लोग, हाँ क्या बता रहे थे, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा ln t, इसका इंटीग्रेशन क्या होना है माइनस ऑफ ln y, और 2 अगर ln है आपके पास आप क्या लोगे, जो दूसरा कांस्टेंट है आप c नहीं लोगे, आप क्या लोगे ln c, है ना। इससे होगा क्या, अगर आपको फॉर्मूला याद है ln c माइनस ln y, तो ये क्या बन जाएगा ln c ओवर y, है ना। तो दिस विल बिकम ln ऑफ c ओवर y, है ना। अब देखिए जो ln है वो तो चला गया, है ना, तो जाने के बाद कुछ ऐसा दिखने वाला है, t इज इक्वल्स टू c ओवर y, मतलब जो आंसर आता है हमारा वो क्या हो गया, छोटा हो गया और कुछ नहीं। हाँ अब t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू हमने लिया था, कहां गया, t की वैल्यू हमने लिया था ये वाली टर्म 2e⁻v प्लस v, है ना।
तो यहां पे मैं लिखना चाहूंगा 2 e रेज टू v प्लस v एंड दिस इज इक्वल्स टू c ओवर y, है ना। अच्छा, अब एक काम करते हैं, y को ट्रांसफर कर लेते हैं ना। चलिए y को हमने ट्रांसफर कर लिया इन ब्रैकेट, और v के प्लेस में हमें क्या लिखना है, v के प्लेस में हमें लिखना है यहां से ये जो आया था, इस v के जगह पे आप लोग क्या लिख लोगे, x ओवर y, क्या लिखोगे, x ओवर y। तो आंसर आ जाएगा हमारा 2 e रेज टू x ओवर y प्लस x ओवर y इज इक्वल्स टू c। ये आपका फाइनल आंसर होगा, है ना। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर होगा। चलिए तो इसे आप लिख लीजिए। तो ये आपको समझ में आया होगा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और भी एक दो प्रॉब्लम करते हैं इसके ऊपर, फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा दिया जाएगा। और जब आपका बोर्ड से हट गया है ना, तो मेरे हिसाब से 0.6 के वही प्रॉब्लम आने वाले हैं जो कि 3 मतलब वर्ड प्रॉब्लम जब करेंगे ना, तो जहां जहां पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज हो रहा है शायद वो सब फिर नहीं रहे, मतलब उसके प्रॉब्लम नहीं आने वाले हैं। लेकिन हम पढ़ा दे रहे ताकि मेन सेंस में अगर प्रॉब्लम आए तो फिर लग जाए आपसे, बन जाए आपसे उस समय। और कोई प्रॉब्लम है क्या वैसे? और बाकी सब बन जाएगा आपको। कोई ऐसा प्रॉब्लम है तो बताइए जो देख के आपको लग रहा होगा कि ना हाँ वो नहीं बन सकता है। 6.4 में आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम लग रहा है क्या जो प्रॉब्लम नहीं बन सकता है आपसे? क्योंकि बाकी सब मेरे हिसाब से बन जाना चाहिए। ओके, मेरे हिसाब से बन जाना चाहिए। अगर कोई है तो बताइए आप। अगर नहीं है तो फिर आगे हम बढ़ रहे हैं। अच्छा, आप भेज दिए हो ना फोटो। कोई प्रॉब्लम जो आपको लग रहा होगा कि ना हाँ टफ है, नहीं बनेगा, क्योंकि बाकी सब वैसे ही है ना, बाकी सब वैसे ही है, कुछ इतना दम नहीं है। और कोई आपको लग रहा होगा तो बताइए, अदरवाइज फिर आगे हम बढ़ रहे हैं। चलिए तो नया स्टार्ट करते हैं, मतलब नया टाइप 4 रहेगा हमारा। टाइप 4 इसे हम लोग क्या कहेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या कहेंगे इसे हम लोग, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सब आपस में कनेक्शन है।
सब आपस में कनेक्शन है। तो इसमें फॉर्म क्या है, पहले फॉर्म देख लेते हैं ना। इसका फॉर्म इंपॉर्टेंट है। फॉर्म अगर आपको आता है, प्रॉब्लम समझ में आता है, पहचानने आता है, तो इजीली बन जाएगा। पहला बता रहा है इस फॉर्म में होना चाहिए। क्या फॉर्म? dy ओवर dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, है ना। क्या फॉर्म रहेगा? dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। अच्छा चलिए थोड़ा सा, और ये p और q क्या है? p एंड q जो है ना, ये या तो कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? कांस्टेंट। या फिर फंक्शन ऑफ x रहने वाला है ना। तो यहां पे दो कहानी हो सकती है p एंड q के बारे में, या तो कांस्टेंट रहे या फिर फंक्शन ऑफ x रहे, है ना। अब कुछ एग्जांपल्स हम आपको दिखा दे रहे हैं। तो किस तरह के प्रॉब्लम रहेंगे, जैसे मान लीजिए ऐसा रहा, dy बाई डी एक्स प्लस यहां मान लो 2y लिख दिया हमने, 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ। अब यहां पे p की वैल्यू क्या है? 2 है, और q की वैल्यू क्या है? x की पावर 2। तो अब देखिए p तो सही है, p भी क्या है? फंक्शन ऑफ, मतलब तुम्हारा कांस्टेंट हो गया, और ये क्या हो गया? फंक्शन ऑफ x हो गया। अगर आप ध्यान से देखिए तो इसे आप सॉल्व नहीं कर सकते। मतलब जो हमने पहला मेथड पढ़ा था ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3, आप कोई भी मेथड, आप जितना भी ताकत लगा लो, ये उस मेथड से बनने वाला तो नहीं है। आप ट्राई कर सकते हो, कोई भी मेथड आपका काम नहीं करने वाला है, सारे के सारे मेथड फेल हो जाएंगे। हाँ, तो इस तरह का एग्जांपल आपको मिलेगा। तो ये एक हमारा क्या है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड, मान लो एक एग्जांपल ऐसा दिया आपको ये बताना है क्या ये फंक्शन ऑफ, मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। चलिए ये आप बताओगे, क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है? अब आगे लोग को p का वैल्यू समझ में आ गया होगा। तो यहां पे p की वैल्यू है क्या भैया? p की वैल्यू y है ना, क्योंकि क्या था? पी वाई, y को अकेला छोड़ दो आप, तो एक आ गया तुम्हारा y, है ना। लेकिन p के बारे में हमने क्या बताया था? इट शुड बी ए फंक्शन ऑफ x और सम कांस्टेंट। तो याद रखिएगा ये जो पार्ट है ये हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है ना। क्लियर? अच्छा, अब अगर ऐसा है, अब अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, चलो फिर मुद्दा पे आ जाते हैं, ओरिजिनल जो हमने पढ़ाया था आपको, dy ओवर dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो इस तरह के प्रॉब्लम को आपको सॉल्व कैसे करना है ना, बराबर, सॉल्व कैसे करना है। इसका एक होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या होता है भैया? हम इसे कहेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। मेन यही है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको फाइंड आउट करना है। यहां पे फाइंड आउट करने के बाद प्रॉब्लम में कुछ दम नहीं रहता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर को कभी कभी IF भी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? IF, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और ये होता क्या है इंटीग्रेटिंग फैक्टर? ये हो जाती है e रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ p dx, है ना। क्या होगा ये? e रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ p dx, है ना। ये आप याद रखें, e रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ p dx। तो आप बताइएगा इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होने वाला है। ये जो हमने आपको पढ़ाया पहला प्रॉब्लम, इसमें तो हमारा निकल रहा था ना, डिफरेंशियल इक्वेशन था ये। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? e रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ p की वैल्यू क्या है भैया? p की वैल्यू यहाँ पे 2 है, 2 dx। तो कितना आ जाएगा आंसर? e रेस टू 2x, है ना। और एक चीज याद रखना, यहाँ पे आपको कांस्टेंट नहीं लिखना है, बस आप 2x ही लिखोगे, कांस्टेंट नहीं लिखोगे। कांस्टेंट आप लिख भी सकते हो लेकिन वो बाद में जाके कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो आप ऐसे ही लिखोगे e रेस टू 2x। अच्छा, ये तो आपने पढ़ा दिया इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो आगे हमें सॉल्व कैसे करना है? आगे सॉल्व के लिए आपको मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। ये जो ओरिजिनल इक्वेशन था, इक्वेशन नंबर 1, इसे हमें मल्टीप्लाई करना है। किसके साथ मल्टीप्लाई करना है?
इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है। ओके, सो अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो क्या आने वाला है, ध्यान से देखिएगा, क्या आएगा, dy ओवर dx देन मल्टीप्लाइड बाई e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ p dx प्लस py इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू p dx इज इक्वल्स टू q e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ p dx। मतलब हमने क्या किया, हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर सारे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर लिया। अच्छा, इसे प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट ये होगा, ये जो टर्म है इसे आप ऐसे लिख सकते हो, डी डी एक्स ऑफ y मल्टीप्लाइड बाई, ये क्रॉस है, ठीक है, क्रॉस हटाओ, e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ p dx, क्या लिखने वाले हो, डी डी एक्स ऑफ y मल्टीप्लाइड बाई e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ p dx इज इक्वल्स टू q टाइम्स ऑफ e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ p dx, है ना, ये क्लियर होगा आपको। हाँ? अच्छा, ऐसा क्यों लिखा, मैं आपको यहां से तो यहां नहीं समझा सकता हूं, लेकिन उल्टा जरूर समझा सकता हूं। ऐसा क्यों है, अगर आप इस क्वांटिटी को डिफरेंशिएशन कर रहे हो, इस क्वांटिटी में देखो दो फंक्शन है भाई, एक ये फंक्शन है और एक ये फंक्शन है। अगर आपने यहां पे यूवी लगाया, क्या लगाया, यूवी लगाया, तो क्या होने वाला है, सोचो थोड़ा सा, y कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, e रेज टू समथिंग का डिफरेंशिएशन हमने पढ़ाया था आपको, e रेज टू समथिंग मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ समथिंग, है ना। तो सोचो आप y कांस्टेंट है ना, दिमाग में करो, इसकी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ p dx मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ अपर पार्ट, जो पावर है उसका डिफरेंशिएशन, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली p आ जाएगा, है ना। तो आपका ये टर्म आ गया, क्लियर, प्लस क्या होने वाला है, प्लस ये टर्म कांस्टेंट y की डिफरेंशिएशन क्या आएगा, dy ओवर dx आ गया ना, क्लियर। अच्छा, तो अब आप क्या लिख सकते हो इसे, dy e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ p dx इज इक्वल्स टू q टाइम्स ऑफ e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ p dx, और भैया यहां पे dx है ना। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, क्योंकि ये टर्म हमारा x के टर्म में रहेगा, e रेज टू समथिंग e रेज टू p का जो है ये हमारा x के टर्म में रहेगा, q भी हमारा x रहेगा या फिर कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन तो हो जाएगा, है ना, इसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा। अच्छा, d ऑफ समथिंग का इंटीग्रेशन क्या होता है, d ऑफ समथिंग का इंटीग्रेशन क्या होता है, वही हो जाता है ना, जैसे आपने पढ़ा होगा ना dx का इंटीग्रेशन x होता है, उसी तरह से ये भी क्वांटिटी x, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, y e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ p dx इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q e रेज टू p dx इंटू dx। अब प्लस सी वो हम लोग बाद में दे देंगे, ये आया। तो इसका मतलब आपको अगर ये पता है, आप डायरेक्ट यहां से यहां लिखोगे, क्या करोगे भाई, डायरेक्ट आप यहां से वहां लिखोगे। अच्छा, अगर सर ये तो आपने समझा दिया है ना, अब कुछ शॉर्टकट मेथड है या नहीं है, मतलब इतना कौन करने जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई ये सब, तो बच्चे को क्या पढ़ाया जाता है ताकि वो याद रहे, याद रखे, देखना ध्यान से। हाँ, पहला आप इक्वेशन आपको पता होना चाहिए, है ना, मतलब इस फॉर्म में एक्सप्रेस होना चाहिए, कभी कभी इस फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं होता है, वो थोड़ा सा चेंजेस करने पड़ते, मतलब करने पड़ते हैं, तब जाके इस फॉर्म में आता है, ये आपको पता हो गया। ये करने के बाद, ये तो पहला स्टेप रहा, पहला स्टेप इक्वेशन को आपको इस फॉर्म में लिखना है। सेकेंड स्टेप क्या करना है भाई, फाइंड IF, क्या लिखना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें फाइंड आउट करना है ना, ये आपको आ जाएगा, यहां तक तो आ जाएगा। इसके बाद आप डायरेक्ट आंसर लिखोगे, है ना, इसके बाद आपको हम सलाह करेंगे डायरेक्ट आप आंसर लिखोगे, क्यों इतना मेहनत करने जाओगे,
डायरेक्ट आप आंसर लिखोगे। डायरेक्ट आंसर आप क्या लिखोगे, जो ओरिजिनल इक्वेशन हमारा आया। तो आपको ये चीज लर्न होनी चाहिए। तो क्या आप लिखने वाले हो, y मल्टीप्लाइड बाई आई एफ, है ना, ये आपको लर्न होना चाहिए। y मल्टीप्लाइड बाई आई एफ, मल्टीप्लाइड बाई आप क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन ऑफ q मल्टीप्लाइड बाई आई एफ, फिर यहां पे क्या लिख दोगे भैया, dx। क्या लिखोगे आप, dx, है ना। तो ये आपको लर्न होना चाहिए, बस खत्म। इतने ही स्टेप करने हैं आपको, 3 स्टेप। पहला, इस फॉर्म में लिखो, आई एफ निकालो, और ये फॉर्मूला आप रट्टा मान लो। क्या है फॉर्मूला, y इंटू आई एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ मल्टीप्लाइड बाई dx, है ना। बताइए, डाउट है, डाउट आए, डाउट नहीं होगा। अभी एक प्रॉब्लम बताते हैं, सब डाउट क्लियर हो जाएगा। देखो, चलो इस पार्ट को हम रखते हैं। अच्छा, और एक फॉर्म है, वो फॉर्म से मुलाकात करें, मतलब करवाएंगे थोड़ा देर बाद, अभी नहीं, मतलब सेम है। अगर ये आप सीख जाओ, अगर आप ये सीख लेते हो तो फिर वो फॉर्मूला कुछ नहीं है, मतलब उसी का भाई है, मतलब dx ओवर dy रहेगा, है ना। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, dy ओवर dx, इसका भाई आएगा क्या, dx ओवर dy। तो अभी जो लिखा है वो आप लिख लीजिए। अभी जो लिखाया गया पूरा, जो लिखाया है, एक एक चीज आप लिख लो फटाफट। चलो, हाँ, तो एक प्रॉब्लम दिखाते हैं, एक्सरसाइज 6.5। 1 का सेकंड, और इसके आप सारे प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना। क्या लिखा हुआ भाई, cos स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाइड बाई dy ओवर डी प्लस y इज इक्वल टू 10, है ना। अच्छा, अब बोलोगे सर ये फॉर्म तो आपने सिखाया नहीं, है ना। लेकिन अगर आप ध्यान दो तो इस फॉर्म को हमें कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है, इसमें हमें कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है, पी वाई, इसमें कन्वर्ट करना है हमें, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू। चलो करते हैं। अच्छा, इसके लिए आप क्या करोगे, ऑब्वियसली cos स्क्वायर एक्स से आप डिवाइड करोगे सारे एक्सप्रेशन को, तभी तो वो अकेला हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स, तो दिस इज इक्वल प्लस ऑफ, अब यहां पे आएगा 1 ओवर cos स्क्वायर एक्स, मतलब आप यहां पे लिखोगे y के साथ क्या लिख दोगे भाई, sec स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, यहां पे क्या आ जाएगा, tan एक्स मल्टीप्लाइड बाई sec स्क्वायर एक्स, है ना। क्या लिख दोगे आप, tan एक्स sec स्क्वायर एक्स। यहां तक क्लियर होना चाहिए आपको। चलिए, क्या ये फॉर्म आ गया, देख लो, क्या ये फॉर्म आ गया, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई, और p कौन है, अरे भैया ये p है, ये क्या है तुम्हारा, q है ना, फंक्शन ऑफ एक्स दोनों। चलो बढ़िया। अगला स्टेप क्या है, ये स्टेप को हम फॉलो करेंगे, ठीक है, ये स्टेप को फॉलो करेंगे, आंसर आएगा हमारा फटाफट।
अगला स्टेप हमारा क्या, इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखेंगे। क्या लिखेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ई रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ पी। पी का मतलब क्या है भाई, सेक स्क्वायर एक्स, और यहां पे आपने लिख लिया चालाकी से डीएक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x, so then I get integrating factor as e raised to tan x. Okay, चलिए अब डायरेक्ट नंबर थर्ड। अब ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, अब ये इक्वेशन क्या आ जाएगा, डायरेक्ट आप लिखोगे y इंटू आई एफ। आई एफ क्या है, e रेज टू tan x, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं। इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप, इंटीग्रेशन ऑफ क्यू की वैल्यू क्या है, tan x, फिर यहां पे सेक स्क्वायर एक्स, फिर क्या आएगा, आई एफ क्या है, आई एफ हमारे पास है ई रेज टू tan x, साथ में क्या आएगा, dx। खत्म हो गया। अब इंटीग्रेशन मार दो। अब इंटीग्रेशन लेने के लिए क्या करोगे आप, ई रेज टू tan x को आप z एज्यूम कर लो, ठीक है। ई रेज टू tan x को आप क्या करो, z एज्यूम कर लो। ये नहीं दिख रहा होगा, चलो लिख देते हैं, ई रेज टू tan x को आप यहां पे z एज्यूम करोगे, तो z एज्यूम करने से क्या आएगा, ई रेज टू tan x, साथ में गड़बड़ हो गया क्या, ठीक है चल कोई बात नहीं। ई रेज टू tan x हो गया। अभी हमें क्या करना है, tan x की डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, है ना, dx इज इक्वल्स टू dz, बराबर। तो अब देखिए, तो अब इसके जगह पे आप लोग क्या लिख लोगे, dz, है ना, सेक स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाइड बाई ई रेज टू tan x की जगह आप लोग क्या लिख लोगे, dz, और इस tan x की जगह क्या लिखोगे, इस tan x की जगह पे आप क्या लिखोगे, ये आ जाएगा तुम्हारा ln ऑफ z। तो इक्वेशन आ गया y e रेज टू tan x इंटीग्रेशन ऑफ, इसकी जगह हम लिखने वाले ln z, और इसके प्लेस में हाँ e रेज टू tan x मल्टीप्लाइड बाई सेक स्क्वायर एक्स dx, इसके प्लेस में हम लिखने वाले हैं dz। क्या लिखने वाले हैं जी, dz। अब आपको बाई पार्ट्स का फॉर्मूला पता है, ln z की फॉर्मूला क्या होता है, ln x का इंटीग्रेशन x ln x माइनस x, है ना, ये बनता है x ln x माइनस x, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारा y e रेज टू tan x, दिस इज मल्टीप्लाइड बाय z ln z माइनस z प्लस c। तो अब ये आ गया y e रेज टू tan x इज इक्वल टू z की वैल्यू क्या है, e रेज टू tan x, और इस ln z की वैल्यू हो गया tan x माइनस, इसकी जगह पे फिर हम लिखेंगे e रेज टू tan x प्लस। बताइए डाउट है यहां पे आपको, किसी को डाउट है तो बताइए। सिंपल है ना, बराबर। तो आपको यहाँ पे तीन चीज लर्न करना है, ये फॉर्म, इंटीग्रेटिंग फैक्टर और ये इक्वेशन। ये इक्वेशन अगर याद है तभी जाके आगे हम लोग बढ़ सकते हैं, अगर नहीं याद है तो भी दिक्कत है। चलिए सिंपल है ना, y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यूब इंटू आई एफ, साथ में dx, खत्म, बस यही मामला है। आप लोग एक काम करो,
मुझे इसका आंसर बताना। हाँ, फर्स्ट का अभी बताओ आप। डीवाई बाई डी एक्स, मतलब सॉल्व करके आंसर बताना, ऐसा नहीं बुक का आंसर बता दिए। वाई ओवर एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3। चलो, एक्स क्यूब माइनस 3, ये प्लस नहीं, हाँ माइनस ही तो है। चलो बढ़िया। चलिए इसका आंसर आप मुझे बताइएगा फटाफट फटाफट। और एक क्लास लगेगा, एक क्लास में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, वो डिफरेंशियल इक्वेशन तो आज हो जाएगा। ठीक है, हाँ आज ये हो जाएगा। फिर बच जाएगा तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ 6.5 है ना, 6.6।
आया क्या आंसर किसी का? सब सो रहे हो क्या? आंसर आया किसी का? ठीक है, यस सर, ओके। अच्छा ठीक है, हम बनाते हैं। तो अब इसलिए ये तो फॉर्म में है ना, p की वैल्यू 1/x है और q की वैल्यू x³ - 3 है। तो फिर आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे तो ये आ जाएगा e⁻∫ ऑफ क्या जी, 1/x × dx। अच्छा 1/x का मतलब क्या हो जाएगा, e⁻ln x। अच्छा e⁻ln x का मतलब क्या होगा, x होगा ना, बराबर। ये अगर आपने पढ़ रखा होगा लॉगरिथम तो आपको पता होगा, ये e⁻ln x का मतलब x होता है। तो ये डायरेक्ट आप लिखोगे, फॉर्मूला क्या था, y × if। अच्छा if मतलब तो x है, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q की वैल्यू क्या है, अरे x³ - 3। काफी घटिया प्रॉब्लम था है ना, काफी सिंपल प्रॉब्लम था, x × dx। चलिए तो अभी क्या आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ x⁴ लिखेंगे, माइनस ऑफ लिख देंगे यहाँ पे 3x × dx। तो ये बनने वाला है तुम्हारा x⁵ - 3x⁴ प्लस c, और यहाँ पे आ गया yx। लो ये आंसर हो गया है ना, ये आंसर हो गया। अच्छा, और बाकी सब करने लायक है, बाकी सब करने लायक है। नंबर थर्ड के लिए अलग फॉर्मूला चाहिए, और कोई फॉर्मूला यार? चलिए आगे, और एक फॉर्म है, लिख लीजिए आप सेकंड फॉर्म। हाँ, मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक फॉर्म। तो फॉर्म क्या है, फॉर्म है कुछ ऐसा, dx/dy। उल्टा आ गया भाई, पहले dy/dx था, अभी क्या आ गया, dx/dy। प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पे, px लिखेंगे, px इज इक्वल्स टू q। हाँ क्या लिखेंगे, px × q। अच्छा p और q है क्या यहाँ पे, p और q है क्या, दे आर इधर कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ y। याद रखिएगा आप, फंक्शन ऑफ x नहीं होगा, क्या होगा, फंक्शन ऑफ y। जो नीचे में रहेगा dx/dy, वहां पे क्या था याद करो आप, dy/dx। तो फंक्शन क्या था, x का फंक्शन, यहाँ पे y dy नीचे टर्म है, तो फंक्शन क्या रहेगा, y की। तो यहाँ पे if क्या होगा, if बन जाएगा, e रहेगा, इंटीग्रेशन रहेगा, p रहेगा, लेकिन यहाँ पे dy आ जाएगा। वहां पे क्या था भैया, dx, यहाँ पे क्या हो गया, dy। तो ये प्रॉब्लम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दिस विल कन्वर्ट इनटू x × if। याद रखिएगा, x × if, पहले क्या था y × if, अभी क्या हो गया, x × yf। हाँ, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q × if। क्या हो गया, q × if, और साथ में यहाँ पे क्या रहेगा, वहां पे dx था, यहाँ पे क्या होगा, dy हो जाएगा। बताए ना, वो फॉर्म अगर आपको पता है तो ये फॉर्म में कुछ बड़ा कुछ है नहीं। लो, अगर आपको वो फॉर्म समझ में आ गया, उसके आप 4-5 प्रॉब्लम बना लो, तो ये फॉर्म आपको याद करने में ज्यादा डिफिकल्टीज नहीं होनी चाहिए। हाँ चलो, एक जाना पहचाना, मतलब इस प्रॉब्लम दिखाते हैं, इस पे नंबर 30 देख लो, है ना, नंबर 3 प्रॉब्लम देख लीजिए। ये लिखा होगा x + 2y³। कुछ ऐसा दिया हुआ है, हाँ नहीं y है, y है। अच्छा, इसका एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ये है कि टर्म को आप वहां रखोगे, मतलब जो डिफरेंशियल टर्म है हमारा, ध्यान सुनना, जो डिफरेंशियल टर्म है हमारा, डिफरेंशियल टर्म क्या है, dy/dx है ना, उसे आप उस तरफ ट्रांसफर करोगे जहां पे फंक्शन एक है।
फंक्शन एक का मतलब टर्म्स एक है। टर्म्स का मतलब देखो यहां पे x है y है ना, यहां पे अकेला y है। अच्छा ऐसा भी हो सकता था y प्लस tan इनवर्स y, है ना, y प्लस tan y, ये भी पॉसिबल है। मतलब टर्म होनी चाहिए, मतलब y की टर्म ही होनी चाहिए। तो आप इस प्राणी को जो डिफरेंशियल टर्म है आप उसे आप ट्रांसफर करोगे उस जगह पे, आप उसे ट्रांसफर करोगे उस जगह पे जहां पे वो टर्म एक है, बराबर। अगर ओनली x का टर्म है तो आप वहां ट्रांसफर करो, ओनली अगर y की टर्म है तो आप उसको यहां ट्रांसफर करो। तो ये यहां पे सेफ नहीं है ना, ये यहां पे सेफ नहीं है, हमें इसे ट्रांसफर करना है, क्लियर। तो ट्रांसफर करने के बाद क्या आ गया, x प्लस 2y³ इज इक्वल्स टू y मल्टीप्लाइड बाई, भैया ये बनेगा dx ओवर dy, है कि नहीं, ये हो गया। अच्छा हमने जो आपको फॉर्मूला पढ़ाया वहां पे क्या था, ये टर्म अकेला था dx ओवर dy या फिर dy ओवर dx टर्म अकेला था। अकेला करने के लिए हमें क्या करना है, y से डिवाइड कर लो आप। आपने जैसे y की से डिवाइड किया, ये आ गया कुछ ऐसा फॉर्म, x ओवर y प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा dx ओवर dy, है ना, कुछ टर्म ऐसा आ गया। लेकिन अभी भी ये एक्सप्रेस नहीं है, इस फॉर्म में एक्सप्रेस है क्या, नहीं है। तो इस टर्म को आप यहां ले जाओ, सो दैट इंप्लाइज अब हम लिखने वाले हैं dx ओवर dy माइनस ऑफ x ओवर y इज इक्वल्स टू 2y स्क्वायर, है ना। अब देखिए p और q की वैल्यू, p की वैल्यू क्या हो गया यहां पे -1 ओवर y, q की वैल्यू क्या हो गया 2y स्क्वायर, क्लियर। नेक्स्ट क्या करना है, हमें IF निकालनी है। ये विजिबल है क्या, हाँ सही है। तो IF क्या आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है यहाँ पे, मतलब p की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू आप लोग सोच रहे हो 1 ओवर y है, लेकिन 1 ओवर y नहीं है, क्या हो गया -1 ओवर y है ना, क्योंकि फॉर्मूला में क्या था, प्लस था यहाँ पे। आपने अगर फॉर्मूला सही से अगर रखा हुआ तो यहाँ प्लस था, है ना। तो इस कारण यहाँ पे क्या आना चाहिए, -1 ओवर y इंटू dy, क्लियर, -1 ओवर y। तो अब क्या हो जाएगा, ये e रेस टू माइनस ऑफ ln y। अच्छा -ln y का मतलब क्या होगा, मतलब y की पावर आप चेंज कर लो -1 पे, तो y की पावर -1 का मतलब क्या आ गया, ये 1 ओवर y, क्या आ गया ये 1 ओवर y। हाँ आगे का प्रॉब्लम यहां पे हम प्रोसीड कर रहे हैं, ठीक है, आगे का प्रॉब्लम यहां हम प्रोसीड कर रहे हैं। तो अब क्या बन गया इक्वेशन हमारा, अच्छा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया ना, अब डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, है ना। तो फॉर्मूला क्या था, x इंटू IF, सो दैट इंप्लाइज x ओवर y, क्या आ गया भाई x ओवर y, एंड दिस इज इक्वल्स टू, ये क्या बनने वाला है, दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ q, q की वैल्यू क्या है, ये है q की वैल्यू 2y स्क्वायर, है ना, ये हो गया q की वैल्यू 2y स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय IF, मल्टीप्लाइड बाय IF, IF की वैल्यू क्या है 1 ओवर y, फिर यहां पे dy। अब तो हो गया यार, अब क्या लिख सकते हो, x ओवर y इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 2y इंटू dy, है ना, 2y इंटू dy। तो अब क्या लिखने वाला है यहां पे, x ओवर y, है ना, सो दिस इज इक्वल्स टू कितना आएगा इंटीग्रेशन 2y स्क्वायर ओवर 2, सो ये बन जाएगा हमारा y स्क्वायर प्लस c, ये आंसर हो गया। चलिए लिख लो यहां तक, और किसी को दिक्कत हो तो बताओ। ये कम से कम आज हम लोग खत्म कर ले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, क्योंकि टाइम ऐसा ही नहीं है, मार्च लगभग खत्म हो गया है,
आप लोग का शायद अप्रैल 20 के बाद ही एग्जाम है ना, तो ज्यादा टाइम नहीं बचा है। ये कंप्लीट करने के बाद फिर हम लोग रिवीजन स्टार्ट कर देंगे फटाफट। चलो ये लिख लो, इसे आज खत्म करके रहेंगे चाहे जितना भी टाइम लग जाए। होपफुली हो जाएगा, अब ज्यादा प्रॉब्लम बचे नहीं है। कुछ आप लोग भी ट्राई करना, है ना। चलिए नंबर 8 उठाते हैं ना, नंबर 8 उठाते हैं आप लोग। जब तक इसे कॉपी करो। नंबर 8 क्या है? डी आर प्लस टू आर कॉट थीटा साइन 2 थीटा डी थीटा इज इक्वल्स टू 0। कुछ ऐसा दिया हुआ है, कुछ ऐसा दिया हुआ है। तो ऑब्वियसली इस टर्म को यहां पे ट्रांसफर करेंगे हम लोग, है ना। तो ये क्या आ जाएगा करने के बाद? ये माइनस आने वाला है ना, ये माइनस आ गया, सही है। अब क्या करना है हमें? बताया था हमने डिफरेंशियल टर्म कहां पे होना चाहिए? जहां पे टर्म्स एक हो। जैसे यहां पे थीटा भी है, आर भी है ना, यहां पे कुछ है ही नहीं, तो डी थीटा को आप यहां पे ट्रांसफर करोगे तो क्या आ जाएगा? कुछ ऐसा बन गया है ना। तो यहां तक किसी को डाउट है तो बताइए। और ये ब्रैकेट तो है ही यार, ब्रैकेट वहां नहीं दिख रहा होगा लेकिन ये ब्रैकेट। चलो अब क्या करना है? डी आर ओवर डी थीटा, और आर का टर्म कोई काम करते हैं ट्रांसफर कर लेते हैं ना, क्योंकि हमें फॉर्म याद है डी वाई ओवर डी एक्स प्लस टी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो क्यों ना ऐसे लिख लिया हम लोग यहां पे, 2r cot थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन 2 थीटा। ठीक है, बताइए अगर दिक्कत है तो, डाउट है इसमें किसी को भी? अच्छा, इतना करने के बाद आप एक काम करो ना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लो ना, कितना होगा? ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू 2 cot थीटा डी थीटा। cot थीटा का क्या होता है? 2 ln ऑफ साइन थीटा, है ना। और आपको पता है इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ई रेज टू ln, 2 ऊपर चल गया, इसका मतलब हम इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो अब ये क्या आ जाएगा? सिंपली साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखो साइन स्क्वायर थीटा आ गया। सो देन दिस इक्वेशन विल बिकम, क्या था फॉर्मूला? अगर आप इसके साथ करो टैली, या फिर फर्स्ट वाले के साथ आप कर लो टैली, तो यहां पर क्या आ जाएगा? आर मल्टीप्लाइड बाई आई एफ इंटीग्रेशन ऑफ क्यू। क्यू की वैल्यू क्या है भाई? क्यू क्या हो गया? माइनस, अच्छा साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा को आप क्या लिख लो भाई? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। फिर यहां पे मल्टीप्लाइड बाई क्या लिख लोगे? साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, है ना। बाकी इंटीग्रेशन हम नहीं बना रहे अब, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हमने आपको बता दिया था
दोनों की पावर क्या है, अगर आपने इसे मल्टीप्लाई कर लिया तो कितना आ जाएगा जी, साइन की पावर 3 थीटा। ओके, बाकी आप कर लोगे इंटीग्रेशन, है ना। चलो आगे बढ़े। चलो चलो, अभी आधा घंटा बचा है, फटाफट। अच्छा 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 अच्छा, हाँ अच्छा, और कोई प्रॉब्लम बताओ। 9, 10, 11 ये लगभग ठीक ठाक प्रॉब्लम है, आप ट्राई करना उसे, ठीक है। 9, 10, 11, ओके। चलिए 9, 10, 11 आप ट्राई करो, या फिर अगर पूछना है तो पूछ सकते हो आप। 9, 10, 11 में मतलब फर्स्ट का ही आप देखोगे वहां पे 9, 10, 11 में अगर कुछ है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, अब देखो जो वर्ड प्रॉब्लम करते हैं ना इसी का, आप वर्ड प्रॉब्लम देखो। जैसे मान लो सेकंड वन है, ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व, जिसके पास बुक नहीं है प्रॉब्लम लिख लो या समझ लो क्या पूछ रहा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व विच पासेस थ्रू ऑरिजिन, मतलब ये बता रहा है कोई एक कर्व है जो कि ऑरिजिन से पास कर रहा है ना, बराबर। एंड स्लोप, इसकी स्लोप कितना दिया गया है, x प्लस 3y माइनस 1 एट एनी पॉइंट x का y ऑन इट। अच्छा, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप का फॉर्मूला दिया जाता है dy ओवर dx, और इसकी वैल्यू इसने बता दिया यार x प्लस 3y माइनस 1, है ना, क्योंकि स्लोप का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, यही होती है। किसी भी पॉइंट पे, मतलब x y पे किसी भी पॉइंट पे स्लोप की फॉर्मूला तो ये बता रहा है, तो हमें कर्व की इक्वेशन निकालना है, मतलब सॉल्व करना है ना, y की टर्म आ जाएगी वहां से, फिर हम लोग कुछ करेंगे। तो अगर आपने इसे ध्यान से देखा, देख लिया ध्यान से, तो किस फॉर्म में है, dy ओवर dx, दिस इज इक्वल्स टू क्या बनने वाला है, इज इक्वल्स टू नहीं, y के टर्म को वहां ट्रांसफर कर ले हम लोग, तो माइनस 3y x माइनस वाई, हाँ, डिवाइड बाई डी एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। अच्छा, ये देख के आपको समझ में मतलब आ जाना चाहिए अभी तक क्या करने वाले हैं यहाँ पे हम लोग, डिफरेंशियल, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मूला है डिवाइड बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो समय नहीं बर्बाद करके फटाफट इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल रहे हैं हम लोग, ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे आ जाएगा माइनस 3dx, सो दिस विल बिकम ई रेस टू माइनस ऑफ 3x, है ना, कितना आ गया, ई रेस टू माइनस ऑफ 3x, जिंदा हो, हाँ, ई रेस टू माइनस ऑफ 3x। अब ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, y इंटू आई एफ, मतलब इसके आगे आप लोग कुछ मतलब कर नहीं सकते हो, तो ई रेस टू माइनस 3x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q, q की वैल्यू क्या है, x माइनस 1
और ये बन गया e रेज टू माइनस ऑफ 3x इंटू डी एक्स, है ना। अब दिक्कत आ गया, दिक्कत क्या आ गया यहाँ पे, बाई पार्ट्स लगने वाला है। क्या लगने वाला है? बाई पार्ट्स। तो फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा? पढ़ाया था ना, लाइट। तो ए फॉर एल्जेब्रिक, सो दिस इज योर फर्स्ट फंक्शन, दिस इज योर सेकेंड फंक्शन। फॉर्मूला याद है ना जी बाई पार्ट्स का? तो क्या होगा? फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन क्या आ जाएगा? e रेज टू माइनस 3x ओवर माइनस 3 माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, x माइनस 1 का डिफ्रेंसिएशन भैया 1 बनेगा, है ना। क्या बन जाएगा? 1 मल्टीप्लाइड बाई e रेज टू माइनस 3x ओवर कितना? माइनस 3। माइनस 3 का मतलब क्यों ना इसे हम लोग लिख दे फटाफट, क्या लिख दे? प्लस 1 ओवर 3। आधे लोग इसे डाइजेस्ट कर लोगे, है ना, क्योंकि माइनस 1 ओवर 3 मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने से कुछ ऐसा आ गया। तो अब क्या आ गया आपके पास? अब क्या आ गया इक्वेशन? देखिएगा ध्यान से, y e रेज टू माइनस ऑफ 3x एंड दिस इज इक्वल्स टू, ये बनने वाला, ये तो जैसा वैसे रख लो इसे, x माइनस 1 e रेज टू माइनस 3x अपॉन माइनस 3, है ना। फिर इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? e रेज टू माइनस 3x का दोबारा वही, मतलब ये आने वाला है तुम्हारा माइनस 1 ओवर 9 e रेज टू माइनस ऑफ 3x, साथ में आ गया जी प्लस सी, प्लस सी, है ना। अच्छा, ये c कैसे निकलेगा? कोई बताएगा ये c कैसे निकलने वाला है? c का एक ही तरीका है, बता रहा है, ये बता रहा है क्या, ये कर्व हमारा ओरिजिन से पास कर रहा है भैया। कर्व क्या कर रहा है? ओरिजिन से पास कर रहा है। अगर ये ओरिजिन से पास कर रहा है तो इससे y को 0 कर लो, x को आप 0 कर लो, है ना। तो ऑब्वियसली बात है c की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर आपने ओरिजिन से पास करवा दिया तो कितना आएगा? अच्छा, y तक 0 हो गया, चलो हटाओ इसको यार 0 को, बराबर, चलो। अच्छा, e रेज टू माइनस 0 1 देगा, 1 माइनस 1 नहीं देगा ना, 1 देगा। और यहां पे 0 आपने सब्स्टिट्यूट किया तो कितना आ गया? 1 ओवर 3, और ये कितना आएगा? माइनस 1 ओवर 9 प्लस सी। तो भैया सी की वैल्यू क्या आ जाएगा? 9 माइनस 3 6, 6 ओवर 9 मतलब 2 ओवर 3, लेकिन माइनस 2 ओवर 3 क्या आ गया? माइनस 2 ओवर 3। सही है ना? हाँ सही है। अब इक्वेशन क्या हो जाएगा? c के जगह पे आप ये ट्रांसफर कर लो, मतलब पुट कर लो, बस हो गया। यही होगा ना आंसर, बराबर। चलिए, डाउट है तो बताइए। इसका प्रॉब्लम आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। जो प्रैक्टिस करोगे तभी जाकर ये बनेगा। चलिए और कुछ दिखाते हैं। बाकी देखो नंबर 30 वैसे ही है, स्लोपी का कहानी है। अच्छा अच्छा, चलो एक नंबर 5 दिखा देते हैं ना, चाहे नंबर 4 दिखाते हैं, नंबर 4 दिखाते हैं ना, दोनों सेम ही है। 4 नंबर क्या बता रहे हैं? द कर्व पासेस थ्रू द पॉइंट 0,2। तो ये बता दिया, ये जो कर्व है हमारा 0,2, मतलब इस इक्वेशन से क्या निकलेगा? c की वैल्यू निकलेगा, है ना। ये जो दिया गया है यहां से c निकालना है। द सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व
अच्छा, कोई भी कर्व जो सम बनेगा क्या बनेगा, x प्लस वाई, क्योंकि किसी पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या होगा, x, वाई, उसका सम मतलब x, वाई। एक्सीड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, एक्सीड मतलब क्या हो जाएगा, माइनस, एक्सीड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट मतलब dy ओवर डी एक्स, एट दैट पॉइंट मतलब वही एक्स वाई, बाई 5 मतलब इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, है ना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व, काफी घटिया प्रॉब्लम है ना। तो क्या आ जाएगा, चलो पहले इसे ढंग से तो लिखे कम से कम, है ना। हाँ, इसे हम लोग ढंग से लिखते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे डिवाई बाई डी एक्स को ट्रांसफर मारो यहाँ पे, और तो फॉर्मूला कहता है प्लस टी वाई, मतलब वाई को भी ट्रांसफर मार लेते हैं ना। तो ये वहां पे क्या है, ये भी यहाँ पे चला गया मतलब माइनस वाई, और एक्स को लाओ यहाँ पे, एक्स माइनस, बताइए यहाँ तक डाउट है, डाउट है यहाँ तक, बस हो गया ना। अब क्या सोच रहे हो, अब तो हो गया यार, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ऑफ डी एक्स, मतलब ई रेस टू माइनस ऑफ एक्स आ गया, कितना आ गया, ई रेस टू माइनस ऑफ एक्स। अच्छा, इतना करने के बाद तो अब ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, क्या लिखोगे, y इंटू आई एफ, आई एफ की वैल्यू क्या है, ई रेस टू माइनस एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ, आई एफ इज ई रेस टू माइनस एक्स इंटू डी एक्स, है ना। अच्छा, ये तो सेम ही हो गया ना यार, इसके तरह ही हो गया है ना। तो ये आप बना लोगे, हाँ, चलिए ये आप बना लोगे। अच्छा, एक मिनट रुकना बस, तो इसे आप सॉल्व करो फटाफट, है ना, आगे बता रहे। इसका आंसर निकालना आप लोग, इसका आंसर निकालना।
एक लिखेगा प्रॉब्लम, if phi x is a differential function, if phi x is a differential function, then find the solution of differential equation that is given dy plus y times of phi dash x, phi x है phi dash, हाँ phi dash x minus phi x into phi dash x, साथ में यहाँ पे dx है इज इक्वल्स टू 0 है, कुछ ऐसा दिया गया है। तो ये लगभग कहाँ गया, इसी का प्रॉब्लम है ना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो बस आपको यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे आपको मतलब कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे फाई एक्स की टर्म दी गई है, तो वो उसी तरीका का है। तो क्या बताया था आपको कि ना डिफरेंशियल आपको फॉर्म उस जगह पे रखना है जहां पे डिफरेंशियल टर्म डीवाई ओवर डीएक्स या फिर डीएक्स ओवर डीवाई, जहां पे ये टर्म क्या हो, सिंपल हो, बराबर, मतलब कोई टर्म यहां पर मतलब प्रेजेंट नहीं हो, मतलब सिंगल टर्म या फिर नहीं प्रेजेंट हो। तो आप क्या करने वाले हो, सिंपली डीएक्स से डिवाइड कर देते हैं, है ना। तो चलिए डीएक्स से डिवाइड करते हैं। ये आपने लिख लिया प्रॉब्लम, लिख लो पहले यहां तक। इसके बाद अभी हम क्या करेंगे, यहां पे dx से डिवाइड कर लेंगे। तो अगर आपने dx से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, ये सिंपली हट जाएगा, है ना। ये dx हमारा हट जाएगा, हटने के बाद यहां पे जो टर्म है ये आ जाएगा dx। ओके, तो अब तक किसी को डाउट नहीं होगा। और ये तो है ही यहां पे 0। नेक्स्ट आपका काम क्या होगा, इस टर्म को, जो टर्म आपको दिख रहा है, कौन सा टर्म, ये जो टर्म आपको दिख रहा है, इस टर्म को आप ट्रांसफर कर लो, कहां पे, राइट हैंड साइड पे। तो फिर कुछ ऐसा बनेगा ना, dy ओवर dx इज इक्वल्स टू माइनस वाई फाई डैश एक्स प्लस फाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई फाई डैश एक्स। अच्छा, फॉर्म क्या था हमारा, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू। हेलो सर। हेलो, हाँ आरिफ सर। हाँ बोलिए। हाँ, वो सामने जो डोर ओपन है उसकी वजह से बोर्ड चमक रहा है, तो डोर ओपन कर दें। सामने सामने स्ट्रीट वाला, इंस्टीट्यूट की एंट्री वाला डोर जो, हाँ उसको बंद कर दे उसको क्या। बंद कर देंगे तो ये बोर्ड चमकना बंद हो जाएगा। यस सर, एकदम क्लियर है। ओके, थैंक यू। थैंक यू। हाँ ठीक है, आगे देखिए आप। तो फिर ये क्या बन जाएगा, इस y को यहां पे आप ट्रांसफर करो तो कितना आ जाएगा,
dy over dx प्लस y टाइम्स ऑफ फाई डैश एक्स इज इक्वल्स टू, ये ऐसे रखो आप, फाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई फाई डैश एक्स, है ना। अब यहां पे आपको p मिल गया होगा, q मिल गया होगा, क्योंकि ये बन जाएगा p और ये क्या बन जाएगा हमारा, q बनेगा, क्योंकि दोनों में क्या है, फंक्शन ऑफ x है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, सो देन आई गेट इंटीग्रेटिंग फैक्टर एज e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ फाई डैश एक्स इंटू डी एक्स। तो ये आ गया आपके पास e रेज टू फाई एक्स। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, डायरेक्ट आप लिखोगे, डायरेक्ट आप फॉर्मूला होगा, ज्यादा फॉर्मूला y इंटू आई एफ, तो y मल्टीप्लाइड बाई आई एफ, आई एफ क्या है हमारे पास, e रेज टू फाई एक्स। दिस इज इक्वल्स टू, क्या बनने वाला है, इंटीग्रेशन ऑफ q, q की वैल्यू क्या है, फाई एक्स इंटू फाई डैश एक्स, और यहां पे e रेज टू क्या बन जाएगा भाई, फाई एक्स इंटू डी एक्स। अच्छा, ऐसा हमने किया था ना, याद करो कौन सा फॉर्मूला था, कुछ tan x के टर्म में था, फर्स्ट फॉर्मूला जो बताया थे। ठीक है, यहां पे समझ में आ जाएगा। आप क्या करोगे, इससे आप z एज्यूम कर लो, इसे e रेज टू फाई एक्स को अगर आपने z एज्यूम किया तो क्या आ जाएगा, या फिर बाई पार्ट्स भी लगा सकते हो, ऐसे इससे बन जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, e रेज टू फाई एक्स, और फाई एक्स की डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, फाई डैश एक्स, देन dx इज इक्वल्स टू dz। तो अपन को ये समझ में आ गया, ये जो टर्म है इसके जगह पे आप क्या लिखोगे, dz, है ना, इसके जगह पे आप क्या लिखने वाले हो, dz। तो क्या आ गया, y e रेज टू फाई एक्स, दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ फाई एक्स लिखेंगे, और इसके प्लेस में फाई डैश एक्स e रेज टू फाई एक्स और dx, इसके प्लेस में आप लोग क्या लिख दोगे, dz, है ना, इसके प्लेस में आप लोग क्या लिख दोगे, यहां पे dz लिख दोगे। जैसे आपने dz लिखा, अब देखिए आप जो फाई एक्स है, फाई एक्स को आप क्या लिख सकते हो, यहां से आप फाई एक्स को क्या लिख सकते हो, क्या लिखोगे भाई, ln z लिख लोगे, ln z, है ना। तो क्या आ गया, ये इंटीग्रेशन ऑफ ln z इंटू dz। ओके, तो अब आ गया y e रेज टू फाई एक्स, ln z का फॉर्मूला हमने बताया आपको, z इंटू ln z माइनस z, है ना। क्या लिखोगे, क्या लिखने वाले, z ln z माइनस z प्लस c। चलिए, अब z की वैल्यू आपको पता चल गया, तो क्या आ गया आंसर हमारा, y e रेज टू फाई एक्स, और हमने z क्या एज्यूम किया था, e रेज टू फाई एक्स, सो e रेज टू फाई एक्स, और ln z की जगह आप क्या लिखोगे, फाई एक्स, माइनस फिर से वही z की जगह क्या लिखोगे, e रेज टू फाई एक्स। ओके, तो इस तरह के प्रॉब्लम आते हैं। किसी को डाउट है तो बताओ यहां पे। तो आप एक काम करना, घर पे वही लीनियर डिफरेंस इक्वेशन के जितने प्रॉब्लम्स है ना, वो आप बुक से सॉल्व करो, और नेक्स्ट लेक्चर में आपका एक्सरसाइज 6.6 स्टार्ट होने वाला है, वर्ड प्रॉब्लम। हाँ, वो थोड़ा सा लंबा है, 2 घंटा या मे बी 3 घंटा लग सकता है। ठीक है, तो आप तो पहले वहां से प्रैक्टिस करो जो चैप्टर आपको पढ़ाया गया अभी,
सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, हाँ वो करो आप, साथ में आप 6.5 6.4, हाँ 6.5 आज जो पढ़ाया गया, साथ में 6.4, ये दोनों चैप्टर आप यहां से बनाओ। इसके बाद फिर वर्ड प्रॉब्लम हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, है ना। चलो फिर ठीक है, अभी रखते हैं, हाँ ओके, चलो फिर बाय।